बेचा था, लाखों रुपए इकट्ठे किए थे और तब बेटे का सपना पूरा करने के लिए बेटे ने उड़ान भरी थी। मेरा नौमित सही है, परसों मेरी उससे बात हुई थी, बुआ मैं ठीक हूँ। एग्ज़ाम हो रहे थे, काम भी मिल गया था, खुश था, शॉपिंग करके आया, मेरे को सारी दिखाई है उसने। मम्मा ये देखो मैं शॉपिंग करके आया हूँ। एक बार वापस बुला दो मेरे बेटे को, नौमित को बुला दो, मेरे को मेरा कमरा। कहता नहीं मम्मा, आपको लगता है मैं पानी वाली जगह में जाऊँगा? मैं बेटा प्लीज़ वहाँ ना जाइयो, मैंने तेरे को समझाया हुआ है ना। कहता नहीं मम्मा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बुआ मैं वापस आऊँगा, ले आओ मेरे बच्चे को, एक बार ले आओ मेरे बच्चे को मिला दो। मदद की जाए जल्द से जल्द। आखिरी बार एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती है, ताकि उनकी बॉडी, हमें पता है कि बाहर से बॉडी मंगवाने के लिए कितने लाखों रुपए लग जाते हैं। मंगवानी है अपने बॉडी, एक बार आके देख लूँगा और चली और घर का चिराग पानी में पैर फिसल जाने से इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा बोल देता है। सिर्फ 20 साल उम्र थी। 8 महीने पहले नौमित की इच्छा जागी थी कि उसको कनाडा जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, अपनी फैमिली को अच्छे से सेटल करना है। लेकिन तभी परसों जो है रात को एक हादसा हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ लेक पे पार्टी करने गया था, संदिग्ध हालात थे, पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नौमित नाम, 20 साल उम्र, 8 महीने पहले करनाल का रहने वाला है, करनाल से निकला था। और इसके माँ बाप ने भी बताया जा रहा है प्रॉपर्टी जो है वो बेची थी कि बेटे को सेटल कर देंगे, लेकिन ऐसा हादसा हो जाता है किसी ने सोचा नहीं था। तमाम आप परिवार की हालत देख सकते हैं इस वक्त क्या कुछ हो चुकी है। रो रो के सभी जो घर की लेडीज़ हैं वो बेसुध हो चुकी हैं। माँ यहाँ पर है जो ऐसा लग रहा है कि रोई भी नहीं है, इतने सदमे में है। एक बार सबसे पहले उनसे बात कर लेंगे। आंटी जी, आपको फ़ोन आया था, कैसे पता चला था आपको? फ़ोन आया था, मैं मंदिर गई हुई थी, पुलिस वालों का फ़ोन आया था वहाँ से, लेडीज़ पुलिस का। मेरे छोटे बेटे ने सुना, फिर उसने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाई। वो कहता मम्मा कह रहे हैं डैड है। मैं कहा नहीं जानू ये फेक कॉल है। फिर एक मैंने कहा अपने पापा को सुना रिकॉर्डिंग, इन्होंने सुनी, ये भी कहते हैं मेगा फेक कॉल है। मैं कहा फेक कॉल होती है, हमसे पैसा मांगते, इन्होंने पैसा तो कोई नहीं मांगा। एक उसका कज़न ब्रदर रहता था नमन शर्मा, उसका भी नाम लिया उन्होंने। कज़न ब्रदर नौमित गोस्वामी नमन शर्मा का ब्रदर था, बहुत इंटेलिजेंट था। 12 दिसंबर को गया था वो। कम ही टाइम हुआ था। हाँ जी, 12 दिसंबर को ही हमें अगस्त को खबर मिल गई है। कितनी उम्र थी? 20वें साल अभी लगना था उसने, इस 3 सितंबर को। पढ़ाई करने? हाँ जी, डिप्लोमा था उसका। एग्ज़ाम हो रहे थे, काम भी मिल गया था, खुश था, शॉपिंग करके आया, मेरे को सारी दिखाई है उसने। मम्मा ये देखो मैं शॉपिंग करके आया हूँ। फिर काम पे भी जाता था, मेरे को भी कह रहा था मम्मी मैं पैसे भेजूँगा, मेरे को नहीं पता था। बहुत समझदार था मेरा बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट था, सारे डॉक्यूमेंट अपने खुद बनवाता था, सारे उसके फ्रेंड वहीं पे ही हैं, मिलता जुलता रहता था, सबसे मिलता था वो। प्रॉपर्टी बेच के भेजा था? हाँ जी, प्लॉट बेचा? हाँ जी। छोटा भाई भी? छोटा भाई है, वो 10th में है। यकीन ही नहीं हुआ था। श्रीधर स्कूल में पढ़ते थे दोनों बच्चे, वो बड़े वाला भी वहीं से पढ़ा, ये भी छोटे वाला भी वहीं पढ़ा। पता चला हादसा कैसे हुआ? कह रहे बस पैर स्लिप हुआ है पूल में। मैंने पूछा है, मैं कहा बेटा पानी वाली जगह तो नहीं है? कहता नहीं मम्मा, आपको लगता है मैं पानी वाली जगह में जाऊँगा? मैं बेटा प्लीज़ वहाँ ना जाइयो, मैंने तेरे को समझाया हुआ है ना। कहता नहीं मम्मा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे को नहीं पता था। बॉडी देखना चाहती हैं आखिरी बार? देखना चाहते हैं, मैंने तो एक बार वीडियो कॉल पे ही देखे हुए हैं बस। आखिरी बार कब बात हुई थी? संडे को हुई थी हमारी, संडे को भी हुई है, संडे शाम को भी हुई है जब तैयार हो रहा था, संडे दोपहर को भी आई है, सैटरडे संडे दोपहर को हुई है। उधर की सैटरडे की रात थी, शिफ्ट से आया था 1-1:30 बजे। मम्मी मैं खाना खा रहा हूँ। क्या काम क्या करता था वहाँ? होटल में था वो, होटल में था, होटल मैनेजमेंट का ही काम सीखने गया था वो, डिप्लोमा वही था, वहीं पे उसकी जॉब लग गई थी। अभी कुछ ही वक्त पहले जॉब? कुछ बस थोड़ा 2 हफ्ते ही हुए थे बस। अभी शिफ्टें मिलती थी, उनने सेटिंग कर रखी थी। मैं मेरे एग्ज़ाम भी हैं, मेरे को एग्ज़ाम के लिए छुट्टी दे देना करना। वो कहते थे कोई नहीं हम दे दिया करेंगे, हम दे दिया करेंगे। प्राइवेट जॉब है उनकी।
अब आप मदद चाहते हैं, बॉडी जल्द चाहते हैं मदद, बॉडी आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, घर आ जाए मेरा बेटा। उन्हें तो कहा बहुत नाम मम्मी मैं रोशन करूँगा, हमें नहीं पता था। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था मेरा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। बिल्कुल आप माँ की हालत देख सकते हैं कि वो ऐसा लग रहा है रोई भी नहीं है, बेसुध है। और साथ में आप देखेंगे बुआ यहाँ पर है जिनका रो रो के बुरा हाल है। बुआ है आप? मैं उसकी बुआ हूँ। क्या पता चला था जी? मुझे फोन आया नौमित नहीं रहा, मुझे फोन आया नौमित नहीं रहा। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप लोग, मेरा नौमित सही है। परसों मेरी उससे बात हुई थी, बुआ मैं ठीक हूँ, बुआ मैं आके बातें करूँगा आपके साथ, मैं 4 साल बाद वापस आ जाऊँगा। मुझे क्या पता था मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। मेरे से बातें की, रात को बातें करता रहा, सबसे बातें की, मेरे बेटे से बात की, मेरी बेटी से बात की। मैं बुआ वापस आऊँगा, बुआ मैं वापस आऊँगा, ले आओ मेरे बच्चे को, एक बार ले आओ मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को मिला दो। मैं खुद छोड़ के आई थी उसे, एयरपोर्ट पे खुद छोड़ के आई थी मैं यहीं से तिलक किया। आप कौन लगती हैं जी? आपसे फोन आया था? फोन आया था मेरे को, इधर से ही फोन गया था कि मेरे बेटे को कुछ हो गया वहाँ पे। मैं भाग के इधर, प्लीज एक बार वापस बुला दो मेरे बेटे को, नौमित को बुला दो। मेरे को मेरा कमरा बहुत याद आता है बुआ, मेरे को मेरा कमरा याद आता है। मैं आके अपने कमरे में बातें करूँगा आपके साथ। मैं खुद जहाँ चढ़ा के आई, उसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आई थी। मुझे क्या पता मैंने उसको सदा के लिए छोड़ आऊंगी। मेरा बच्चा वापस ला दो। आप देखेंगे यहाँ पे नौमित की बुआ है, मासी है, सब महिलाएं आंखों में आंसू लेके हाथ जोड़ के बस जनता से इतनी सी अपील कर रही हैं कि मदद की जाए जल्द से जल्द। आखिरी बार एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती हैं, ताकि उनकी बॉडी, हमें पता है कि बाहर से बॉडी मंगवाने के लिए कितने लाखों रुपए लग जाते हैं। और पहले इन्होंने प्रॉपर्टी बेच के उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसको कनाडा के लंदन शहर में भेजा था, लेकिन अभी 2 ही हफ्ते हुए थे, काम मिला था, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में नौकरी मिली थी, और अपनी माँ को फ़ोन करके बोलता था कि मैं पैसे भिजवाऊंगा, मैं मदद करूंगा, आपने जो मेरे लिए प्रॉपर्टी भेजी है वो फिर से बनाएंगे। सपनों के करीब था, खुश था। आप खुद देख रहे हैं, बुआ हो, मासी हो, सबके साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एयरपोर्ट जब तमाम रिश्तेदार छोड़ने गए थे, वो आखिरी बार नौमित को देख रहे थे। अब बस इतनी सी अपील है कि जल्द से जल्द, आपको बैंक डिटेल्स भी हम देंगे, जल्द से जल्द आप इतनी मदद कीजिए कि नौमित एक आखिरी बार वापस आ सके और अपने परिवार से मिल सके। नौमित गोस्वामी, जिसका एक सपना था, लगभग 8 महीने पहले उसने ठानी कि उसको कनाडा जाना है, कनाडा के लंदन में उसके परिवार ने उसको भेजा था, एक प्लॉट बेचा था, लाखों रुपए इकट्ठे किए थे, और तब बेटे का सपना पूरा करने के लिए बेटे ने उड़ान भरी थी। तमाम परिजन एयरपोर्ट पे छोड़ के आए थे, लेकिन परसों रात को, इंडिया के टाइम के हिसाब से परसों रात को एक हादसा हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए वो पूल पे गया था, और वहीं पे संदिग्ध परिस्थितियों में उसका पैर फिसल जाता है और दुखद तरीके से इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। पिता मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ताऊ जी मेरे पीछे हैं। जॉइंट फैमिली में रहता था, मध्यम वर्गीय परिवार है। आपको पता है कि बॉडी वापस मंगवाने के लिए लाखों रुपए का खर्च आएगा, और बस इतनी अपील है। पिताजी हमारे साथ हैं, बॉडी एक बार वापस मंगवाना चाहते हैं, बस यही गुहार लगा रहे हैं। मंगवा लिए अपने बॉडी, एक बार आज देख लूँ मैं उसको, और कुछ नहीं चाहिए मुझे बॉडी चाहिए बस। पिता टूट चुके हैं, माँ की हालत रो रो के बेसुध है। आप ताऊ जी हैं जी? नहीं, मैं मामा जी हूँ। आपको फ़ोन आया था? हाँ, मैं फ़ोन आया था। कैसे हुई एक्सीडेंट, कैसे? ये कुछ नहीं पता चला, अभी कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है। बस बॉडी वापस? हाँ, बॉडी वापस मंगा सकते हैं हमें, और हमें बनाया बस ये अभी कुछ कहने के लास्ट में नहीं होता। बिल्कुल आप देखेंगे तमाम जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे पहुँचनी शुरू हो चुकी है। और आप खुद ही सोचिए कि परिवार के बुज़ुर्ग बैठे हैं और नौजवान बेटा अगर ऐसे सामने से चला जाए तो क्या बीतती है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिता यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है पिता की। माँ जो है रो रो के बेसुध हो चुकी है। हालांकि आपको हम डिटेल ज़रूर दे देंगे, वो हम कैप्शन में मेंशन कर देंगे, उन पे आप जितना हो पाए मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक आखिरी बार एक माता
पिता की इच्छा है कि अपने नौजवान बेटे को, जिसको सपनों की उड़ान भरने के लिए अपना प्लॉट बेच के लाखों रुपए इकट्ठे करके जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार ने भेजा था, अब वो बेटा इस दुनिया में नहीं है, एक हादसा हो जाता है, बेटे को वापस लेकर आना है। पिता चाहते हैं अपने हाथों से आखिरी बार कम से कम आखिरी विदाई दे सके, अंतिम विदाई दे सके, दाह संस्कार कर सके, इतनी सी गुहार है। कैप्शन में आपको सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी, गूगल पे नंबर होगा, आप उसमें जितना बन पाए उतनी मदद करें। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।